स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान में दोस्तों ऐसी स्थिति ज़रूर आई जब हमारे सोना किसी और देश में जाके गिरवी रखना पड़ा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब हमारे हिंदुस्तान में GDP विकास दर -7.3% में चली गई हो। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको आंकड़ों की हेरा फेरी करके सब कुछ अच्छा दिखाया जाए, चकाचौंध दिया जाए आपको। दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस दौर में, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 250 से ज़्यादा नियमों को, आर्थिक नियमों को ख़त्म कर दिया गया और 75 से 78 नए नियम बनाए गए आर्थिक स्थिति के लिए। लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब क्यों होती गई? दोस्तों इस दौर में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, बैंकिंग के लिए, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए ना जाने कितने नियम बनाए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य नहीं रही दोस्तों। यहाँ तक कि ऐसा भी हमने देखा कि बैंकों में कंगाली आ गई। यहाँ तक कि इसी दौर में सरकार को सबसे ज़्यादा RBI ने अपने पैसे दिए, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य क्यों नहीं आ रही है दोस्तों? इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। सरकार को एक अच्छी पॉलिसी लेके आनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि हमारी GDP दर माइनस में ना जाए, और अगर जाए तो इतनी ना जाए। दोस्तों हमने 1961 में चीन के साथ युद्ध लड़ा तो भी हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं हुई। इसके बाद 1965 में जब युद्ध लड़ा तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस वक्त हमारी जो माइनस में GDP गई थी, -2.3% GDP गई थी, जो कि आज से कई गुना कम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज का वक्त, ना ही हम युद्ध लड़ रहे हैं, ना ही हमारे पास ऐसी कोई परिस्थिति आई। अब आप कहेंगे कि कोरोना काल है। दोस्तों कोरोना से अगर आप पहले भी जाएंगे तो भी स्थिति कोई सामान्य नहीं थी। GDP विकास दर फिर भी माइनस में था और आज भी माइनस में है। दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि GDP दर लगातार माइनस में जा रही है? इसके ऊपर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, इंडिया के सारे शेयर्स बेच दिए गए, भारत पेट्रोलियम बेच दिया गया, और इसके साथ साथ ना जाने कितनी कंपनियों को सरकार की तरफ से बेच दिया गया। दोस्तों इसमें किसी में शेयर्स बेचे गए, किसी में 100% शेयर्स बेचे गए, लेकिन फिर भी सामान्य स्थिति नहीं हो रही है। दोस्तों इसके ऊपर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे वो कौन से कदम उठाए जिससे कि स्थिति सामान्य हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने एक फ़ैसला लिया था, वो था नए संसद का निर्माण। दोस्तों इस नए संसद के निर्माण में कितने रुपए लग रहे हैं आपको जान के हैरानी होगी। 971 करोड़ रुपए का लागत है इस नए संसद का। दोस्तों इस आर्थिक मंदी में क्या ज़रूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? दोस्तों मेरी सरकार से अपील है कि इस वक्त में कम से कम पैसों की लागत लगाई जाए। यहाँ तक कि संसद हमारी इतनी बुरी नहीं है जिसके लिए हमें नया संसद बनाया जाए, लेकिन फिर भी अगर वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो स्थिति सामान्य होने का इंतज़ार करना चाहिए था, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते थे। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे शिक्षा और परीक्षा की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी CBSE के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि बिना एग्ज़ाम दिए सभी छात्रों को उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा 12th का, और वो आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों ये क्या, मैं पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्सों से कहूँगा, वो काफ़ी स्टूडेंट जितने भी हैं सारे बहुत खुश हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि अगर वो खुश हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इन फ्यूचर आपके साथ कैसा रिएक्शन होगा जब आप ये बताएंगे कि मैं 2021 में पास आउट हूँ 12th, यानी कि लोगों के दिमाग में और लोगों के सामने वाले में जिससे भी आप बताएंगे उसके दिमाग में यही बात आ जाएगी, यानी कि आप कोरोना काल से पास आउट हैं, यानी कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। दोस्तों इसके साथ ही कई क्वेश्चंस हैं कि क्या आप लोगों को पता होगा, आज से करीब 2010, 2012, 2013, 2014 तक 10वीं पास लोगों को एक अच्छी खासी कंपनी में और ऑफिसों में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन उसके बाद 10वीं की मान्यता को ख़त्म कर दिया गया, फिर 12वीं आई, और इसके बाद अगर ऐसे ही सरकार डिसीजन लेती रही तो दोस्तों 12वीं की भी परीक्षा वैल्यूबल नहीं होगी। उसके बाद कंपनियां कहेंगी कि आप ग्रेजुएट होना आपके लिए कंपलसरी है, जो कि एक
मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए एक सहारा हो जाता है जो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं 12th पास करने के बाद, कि वो आराम से किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जॉब करके अपने फैमिली को थोड़ी मदद कर पाएँ। दोस्तों, ग्रेजुएशन में 3 साल का समय लगता है। अगर सभी कंपनियां ग्रेजुएशन मांगने लगी तो ऐसी बहुत सी कम फैमिली होती है दोस्तों जो अपने बच्चों को इतने वक्त तक पढ़ा पाए। बहुत से ऐसी फैमिलियां हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते आगे, और एडमिशन नहीं लेने की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। सरकार को इसके ऊपर सोचने की विचार है। सरकार चाहती तो 20% के साथ छात्रों का एग्ज़ाम करवा करके उनको रिज़ल्ट दे सकती थी, लेकिन ऐसे सीबीएसई की बोर्ड का परीक्षा का रद्द करना, मेरे हिसाब से, मेरी एक व्यक्तिगत सोच ये कहती है कि ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। दोस्तों, इसके ऊपर विचार ज़रूर करिएगा। अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर एक वीडियो में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद।